लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेंटे किंगडम को स्टार्ट किया था। बेसिक क्लासिफिकेशन हमने उसका स्टडी कर लिया था जो कि इकलर ने दिया था 1883 में। अब हम उसी के बाद अलग अलग तरीके से प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे। कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले प्लेंटे किंगडम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसके बेसिस पर कि वेदर एम्ब्रियो स्टेज इज फॉर्म्ड और नॉट। तो उसके बेसिस पर बेटा हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स एंड एम्ब्रियोफाइट्स। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स मीन्स जिनके अंदर एम्ब्रियो स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनके लाइफ स्पैन में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है और उनका कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। जाइगोट क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती है, डिप्लॉयड सेल होती है जो कि दोनों मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। होता क्या है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, यही जाइगोट के अंदर फर्दर माइटोसिस डिवीजन होते हैं और डिफरेंशिएशन होता है, तब जाकर के एम्ब्रियो स्टेज बनती है। लेकिन इनके केस में जैसे ही जाइगोट बनता है वो माइटोसिस की बजाय मियोसिस कर लेता है, और मियोसिस कर लेता है तो प्लोइडी क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, और एम्ब्रियो स्टेज की फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट। और नॉन एम्ब्रियोफाइट में आपका कौन सा प्लांट ग्रुप आएगा बेटा, आपके एल्गी जो है वो नॉन एम्ब्रियोफाइट है। इनके लाइफ स्पैन में आपको एम्ब्रियो स्टेज देखने को नहीं मिलती है। इसके विपरीत जो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं उनके केस में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो स्टेज उनके केस में आपको दिखाई देगी। इसके अंदर आपके बाकी के चार प्लांट ग्रुप आएंगे, कौन कौन से, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो चार प्लांट ग्रुप आते हैं इनके केस में आपकी जो एम्ब्रियो स्टेज है वो प्रेजेंट होती है। तो एक तो ये कैटेगराइजेशन होता है, एम्ब्रियो स्टेज के बेसिस पर हमने प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांटा, नॉन एम्ब्रियोफाइट एंड एम्ब्रियोफाइट। सेकंड कैटेगराइजेशन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पर प्लांट्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन ट्रैकियोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। नॉन ट्रैकियोफाइट्स मतलब जिनके अंदर आपको वस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स दे आर विदाउट वस्कुलर टिश्यू। इनके केस में वस्कुलर टिश्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम इनमें एब्सेंट होते हैं। हालांकि वस्कुलर टिश्यू इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा, लेकिन सिंपल कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अपोजिट आपके जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम इनके केस में प्रेजेंट होंगे। तो नॉन ट्रैकियोफाइट्स में तो आपके दो प्लांट ग्रुप आते हैं। कौन कौन से प्लांट ग्रुप आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आएंगे एल्गी और दूसरा प्लांट ग्रुप आएगा बेटा ब्रायोफाइट। ना तो एल्गी में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ना ही ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। हमने क्या कहा था, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट कौन सा है, टेरिडोफाइट। तो सबसे पहली बार जो वस्कुलर टिश्यू की डेवलपमेंट हुई वो किस में हुई, टेरिडोफाइट में हुई। इससे एडवांस्ड किस में आए, जिम्नोस्पर्म में। और सबसे एडवांस्ड वस्कुलर टिश्यू किस में है, एंजियोस्पर्म्स में। सबसे एडवांस किस में है, एंजियोस्पर्म में। तो ये आप ध्यान रखना, ये कैटेगराइजेशन है किसके बेसिस पर बेटा, आपके वस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पर, ठीक है।
अब हम देखेंगे जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या एडवांसमेंट आती है, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव टाइप के वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे टेरिडोफाइट में और सबसे एडवांस किस में होंगे, एंजियोस्पर्म में। तो इनमें क्या डिफरेंस आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान से देखना। सबसे पहले दोनों वस्कुलर टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, जाइलम और फ्लोएम को। तो 9th क्लास में आप क्या पढ़ के आए हो बेटा, जाइलम कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो 4 जाइलम कंपोनेंट आपने पढ़े हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। कौन कौन से पढ़े हैं बेटा, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये आपने पढ़े जाइलम के कंपोनेंट। सिमिलरली फ्लोएम के अंदर भी हमने कंपोनेंट्स को स्टडी किया है। कौन कौन से कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। एक्चुअल में ये जो वस्कुलर टिश्यूज हम बताते हैं ये तो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ग्रुप में होते हैं। दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में आपको सीव ट्यूब देखने को मिलेंगी, कंपेनियन सेल आपको देखने को मिलेंगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा और फ्लोएम फाइबर देखने को मिलेगा। सिमिलरली जाइलम के ये जो कंपोनेंट हमने बताए थे 9th क्लास में, एक्चुअल में वो एंजियोस्पर्म के कंपोनेंट बता रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट एडवांस्ड वस्कुलर प्लांट है, तो उनके कैरेक्टर्स को बता रहा है। तो बाकी कंपोनेंट, बाकी प्लांट्स में अगर हम इन कंपोनेंट की स्टडी करें तो क्या डिफरेंस आता है, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ट्रैकीड एक ऐसा कंपोनेंट है जाइलम का जो आपको सभी वस्कुलर प्लांट में देखने को मिलेगा। लेकिन वेसल की अगर हम बात करें तो वेसल सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट में वेसल्स एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स में भी वेसल्स एब्सेंट होती है। तो वेसल अगर प्रेजेंट होती है किसी वुड के अंदर तो उस वुड को हम कहते हैं पोरस, और अगर वेसल एब्सेंट होती है तो उस वुड को हम बोलेंगे नॉन पोरस। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर ये भी आपको सभी वस्कुलर प्लांट में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब तीनों प्लांट ग्रुप में वस्कुलर टिश्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसको लेकर के आ रहा है, वेसल को लेकर के आ रहा है। बाकी के 3 कंपोनेंट तो आपको सभी में देखने को मिलेंगे, लेकिन वेसल जो एलिमेंट है वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगा बेटा, वो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फ्लोएम के कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं। तो फ्लोएम के अंदर भी सिमिलरली आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइट में सीव ट्यूब एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स में भी सीव ट्यूब एब्सेंट होती है। एक्चुअल में सीव ट्यूब होती क्या है, अगर सीव सेल एक के ऊपर एक ऐसे ट्यूबुलर अरेंजमेंट बना ले, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, तब हम उसको कहते हैं सीव ट्यूब। क्या कहेंगे बेटा, सीव ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना। तो सीव ट्यूब तो आपकी सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, एंजियोस्पर्म्स में। तो फिर इनके केस में सीव ट्यूब तो एब्सेंट है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, लेकिन उनकी जगह पे इनके अंदर सीव सेल्स होती है बेटा। क्या होती है, सीव सेल्स। सीव सेल तो है इनके पास, लेकिन वो एक के ऊपर एक अरेंज होकर के सीव ट्यूब नहीं बनाती है। ऐसे ही कंपेनियन सेल भी सिर्फ किस में देखने को मिलेंगी, एंजियोस्पर्म्स में। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, हालांकि इनकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल इनके पास होती है। कौन सी होती है, एल्ब्यूमिनस सेल इनके पास होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनके पास एल्ब्यूमिनस सेल है इंस्टीड ऑफ कंपेनियन सेल, लेकिन कंपेनियन सेल नहीं। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर ये आपका तीनों वस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है,
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब हम आते हैं किसके ऊपर, वस्कुलर टिश्यूज में हम देख लेते हैं कि ये जो 4 कंपोनेंट हमने बताए, इनमें से कौन से कंपोनेंट लिविंग है और कौन से डेड है। एक बार ये भी हम देख लेते हैं, टिश्यू का पार्ट है। एक चीज़ तो तुम्हें पता होना चाहिए, जाइलम एक ऐसा कंपोनेंट है वस्कुलर टिश्यूज का जो वाटर और मिनरल की कंडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए हम जाइलम को हाइड्रोम भी कहते हैं। और हायर प्लांट्स में जो वुड फॉर्मेशन होती है, वुड का ज़्यादातर जो पार्ट होता है बेटा वो सेकेंडरी जाइलम होता है। इसलिए इसको हम बेटा क्या भी कहते हैं, वुड भी कहते हैं। ध्यान रखना, जाइलम को ही हाइड्रोम भी कहा जाता है। हाइड्रा वर्ड किसके लिए होता है, हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए यूज़ करते हैं। और इसको हम वुड भी कहते हैं क्योंकि वुड का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सेकेंडरी जाइलम ही होता है। जाइलम जो है बेटा, इसको हम डेड वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। जाइलम को हम क्या कहेंगे, डेड वस्कुलर टिश्यू भी कहेंगे। इसको हम डेड वस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा है जो लिविंग है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी के जो 3 कंपोनेंट है इसके, वो कैसे है बेटा, डेड है। ट्रैकिड्स भी डेड होती है। जाइलम फाइबर तो वैसे भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने होते हैं तो वो डेड होते हैं। वेसल्स भी डेड है। सिर्फ एक ही कंपोनेंट इसका लिविंग है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। इसलिए इसको हम डेड वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। लेकिन फ्लोएम को क्या कहा जाता है, लिविंग वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लिविंग वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो कंपोनेंट होते हैं बेटा वो लिविंग होते हैं। इसके अंदर एक ही कंपोनेंट डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। एक ही कंपोनेंट डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर, क्योंकि ये तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना है जो कि डेड होगा। बाकी के तीनों कंपोनेंट इसके अंदर लिविंग होते हैं। बाकी के तीनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। फ्लोएम मेनली होता है बेटा फूड की कंडक्शन के लिए। किसके लिए होता है, फूड की कंडक्शन के लिए होता है। इसलिए इसके लिए कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है लैप्टोम, या इन्हीं को हम बास्ट भी कहते हैं। ठीक है, बास्ट फाइबर वर्ड मेनली किसके लिए यूज होता है, फ्लोएम फाइबर्स के लिए यूज होता है, तो इसको कॉमनली बास्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जाइलम को हमने कहा हाइड्रोम या वुड, फ्लोएम को हमने कहा लैप्टोम या बास्ट। जाइलम में तो एक ही कंपोनेंट लिविंग है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम में एक ही कंपोनेंट डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। तो जाइलम होता है डेड वस्कुलर टिश्यू और फ्लोएम कहलाता है लिविंग वस्कुलर टिश्यू। क्या कहलाएगा बेटा, लिविंग वस्कुलर टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वस्कुलर टिश्यूज को लेकर के कैटेगराइजेशन जो हमने स्टडी किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फीचर में हम बात करेंगे लाइफ के फेजेस के बारे में। तो प्लांट्स की लाइफ में 2 टाइप के फेजेस आते हैं। एक तो होता है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज, और दूसरा फेज होता है बेटा स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज तो ये जो फेज होता है ये हैप्लॉइड होता है। और इसको गैमेटोफिटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एंड में गैमीट्स बनाएगा, और गैमीट भी कैसे बनाएगा, हैप्लॉइड बनाएगा। तो सोच के देखो, ये फेज भी हैप्लॉइड था और गैमीट भी हैप्लॉइड बना रहा है, दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब इनके केस में डिवीजन कैसा हुआ होगा, माइटोसिस हुआ होगा। तो ये प्लांट की वो हैप्लॉइड बॉडी है विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस। इसी तरीके से जो स्पोरोफिटिक फेज होता है बेटा, ये होता है डिप्लॉइड।
और इसको स्पोरोफाइटी, फाइटा वर्ड होता है बेटा प्लांट्स के लिए, ध्यान रखना हमेशा। और स्पोरो मतलब एक ऐसा फेज इनकी लाइफ का जो स्पोर बनाएगा, जो एंड में जाकर के क्या बनाएगा, स्पोर। और स्पोर कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड फेज किसको रिप्रेजेंट करता है, गैमेटोफाइट को। इसका मतलब स्पोर क्या होती है, गैमेटोफाइट फेज की फर्स्ट सेल होती है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे बॉडी में तो डिप्लॉयड कंडीशन थी, लेकिन स्पोर आगे हैप्लॉइड, तो कैसे प्रोड्यूस हुए होंगे, बाई मियोसिस। किससे प्रोड्यूस होंगे, मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे। किससे प्रोड्यूस होंगे बेटा, मियोसिस से। तो स्पोरोफिटिक फेज क्या होता है, ये वो डिप्लॉयड फेज है प्लांट की बॉडी का जो कि हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा बाई मियोसिस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इन्हीं फेजेस के ऊपर, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल में याद रखना, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो क्रिप्टोगैमी के मेंबर्स हैं, किसके मेंबर, क्रिप्टोगैमी, उनके अंदर गैमेटोफाइट क्या था, इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये चीज आप ध्यान रखना बेटा। कैसे, वो मैं आपको अब बता देती हूँ, ध्यान से देखना। लाइफ साइकिल 3 टाइप की मैं आपको बताऊंगी जो एनसीईआरटी ने दी है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। एक तो लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक, दूसरी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, और तीसरी लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन हैप्लॉइड फेज। किस में बिता रहे हैं, ज्यादातर लाइफ का जो फेज होता है वो हैप्लॉइड फेज में बिताते हैं। इनके अंदर बेटा एक सिंगल सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है, और वो सेल कौन सी होती है, इनका जाइगोट होता है। तो जाइगोट को छोड़कर बाकी कोई भी सेल डिप्लॉयड नहीं होती है। इसका मतलब इनका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफिटिक फेज होता है, वो सिर्फ एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट होता है, और उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। बाकी पूरा फेज कैसा होगा, गैमेटोफाइट। और ये तो हमने कहा ही था, क्रिप्टोगैमी के जितने भी मेंबर हैं उनका गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट होगा, तो इनका भी गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है। और स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, ये किससे नरिशमेंट लेगा, गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम आते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बेटा, ज्यादातर जो अपने लाइफ का टाइम होता है वो डिप्लॉयड फेज में बिताता है। दैट मीन्स स्पोरोफिटिक फेज जो होता है इनका, वो क्या होता है, डोमिनेंट फेज होता है। इनकी सिर्फ कुछ ही सेल, फ्यू सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। और फ्यू सेल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि गैमीट्स हैप्लॉइड हो गए। गैमीट किसके अंदर बनेंगे, गैमेटोफाइट में, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हो गया। स्पोर इनके हैप्लॉइड हो गए। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर, इनके पास कुछ सेल्स जो है हैप्लॉइड है, लेकिन इनको छोड़कर लाइफ का जो ज्यादातर टाइम होता है वो किस में बिताते हैं, डिप्लॉयड फेज में बिताते हैं। किस में बिताते हैं, डिप्लॉयड फेज में। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको किस में देखने को मिलेगी, एल्गी के केस में। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप देखोगे बेटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो आपके फेनिरोगैमी के मेंबर है, तो इनके अंदर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ध्यान रखना, इनके अंदर स्पोरोफाइट क्या होता है,
इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट या तो हम बोले पैरासिटिक होता है, या हम ये भी कह सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। ये चीज आप ध्यान रखना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है, इसके अंदर दोनों फेजेस, बोथ फेजेस मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दोनों फेजेस मल्टी सेल्यूलर होंगे, दोनों की कई कई सारी सेल्स होंगी। लेकिन इसके अंदर हम दो प्लांट ग्रुप पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स और दूसरे हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों फेजेस मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है गैमेटोफाइट। तो इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट जो फेज होता है बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे, या तो पार्शियली या टोटली। मतलब या तो टोटल पैरासाइट होता है या फिर क्या होता है? पार्शियल पैरासाइट होता है। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन टेरिडोफाइट एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके बोथ फेजेस इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखना, इकलौता प्लांट ग्रुप। बाकी में हमने सिर्फ एक फेज डिपेंडेंट पढ़ा है, एक इंडिपेंडेंट। जैसे एल्गी में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। जितने भी आपके क्रिप्टोगैमी के मेंबर हैं उनमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट रहेगा। इसमें भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, इसमें भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। लेकिन टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैमी का एडवांस ग्रुप है, तो इसमें दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। और जो आपके फेलिरोगैमी के मेंबर्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनके केस में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। एक चीज लास्ट और मैं आपको बता देती हूँ, टाइप ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करें तो जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है उनके केस में जाइगोटिक मियोसिस होता है। जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है उनके केस में गैमेटिक मियोसिस होता है। और जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है उनके केस में स्पोरिक मियोसिस होता है। अब ये क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जैसे ही जाइगोट बनेगा जाइगोट मियोसिस कर जाएगा। गैमेटिक मियोसिस मींस मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन। स्पोरिक मियोसिस मींस मियोसिस फॉर स्पोर फॉर्मेशन। तो ये है आपकी आज की क्लास बेटा, ठीक है।